उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। लेकिन निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पर डिबेट करें, धर्मवीर जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। धर्मवीर जी, बीजेपी कह रही कि उनकी सरकार में सबकी भागीदारी है और वो सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं, इसलिए बराबर की भागीदारी भी दी गई है। तो फिर इसमें आरक्षण खत्म करने वाली बात कहां से उठ रही है? गलत। विवेक जी, अभी ये सलम भाई बोल रहे थे और ये साजन भाई जो बोल रहे थे, मैं इनकी जो अंतरात्मा उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था। कैसे ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सलम भाई बता दें कि 70 साल में पहली बार जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है इस भारत सरकार में। ये किसके कारण नहीं है? मोदी जी के कारण नहीं है। ये बता दें मुझे सलम भाई कि इन्होंने जो है जाटों के आरक्षण को कैसे खत्म करवाया, ये बता दें मुझे। और सलम भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेस्टिंग डाली आपने कि इसका क्या प्रतिक्रिया होगी ओबीसी समाज में। ये तो अभी पहली सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सलम भाई, आप कान खोल के सुन लीजिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आपने इस आरक्षण को खत्म करने की सोची भी तो सत्ता से बेदखल हो जाओगे। जैसे आज कांग्रेस मारी मारी घूम रही है, वैसे मारे मारे घूमोगे। अब मैं आता हूं जरा साजन भाई की बात पर। बीएसपी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए साजन भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कांग्रेस की बात तो करें धर्मवीर भाई, लेकिन मुझे बताइए बीएसपी की हालत भी बहुत ठीक नहीं है। फाड़ के फेंका था, वो दुनिया ने देखा था। बाबा साहब के नाम से जो छुट्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार ने आकर के उसे बंद कर दिया था। दलितों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर जो जिले के नाम रंजी ने बनाए थे, उन जिलों के नाम आपने बदल दिए। तो ये जो आपका चाल चरित्र चेहरा है, राम सिंह यादव बिजनौर के व्यक्ति ने जाटों के 9 राज्यों के आरक्षण में पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, उसको यादव महासभा ने फंडिंग की थी ना। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती है तो वहां किसी कुर्मी, किसी नाई, किसी जाट, किसी प्रजापति, किसी गुजर का नंबर नहीं आता है। ठीक है, यादव महासभा में सारे यादव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, और ये अरविंद वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप, आपके पास बराबर देख रहे हैं। ठीक है अरविंद जी। हम तो सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं कि धर्मवीर जी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, जो आपकी मायावती बहन ने बनाया था, किसने बचाया था उसको डाइल्यूट करने से? इसी सरकार ने बचाया था। आप जिनकी पूंछ पकड़ के चल रहे थे ना बिहार में, उन्होंने ही आपको डुबा दिया। लेकिन अभी आप पूंछ छोड़ नहीं रहे हो वाजपेयी साहब। ठीक है, सुन लेते हैं, अरविंद जी को सुन लेते हैं। चिराग पासवान जी की हालत को समझ लीजिए, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। धर्मवीर जी एक सेकंड, ज्यादा कसीदे बीजेपी के नाम पर सुन लेते हैं डिबेट में बैठ करके। वैसे आप हमारे बड़े भाई हैं। धर्मवीर जी सुन लेते हैं, अरविंद जी को सुन लेते हैं। अरविंद जी बोलिए। और इस सरकार ने SC/ST का कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था। इस सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला और वही पुराना लागू किया। तो ये आप कैसे कह दोगे कि ये सरकार ओबीसी के आरक्षण की खत्म करने की सोच रही है? कहां से सोच लेगी और क्यों सोचेगी? सबका साथ सबका विकास का जिसका स्लोगन है, उसको लागू करने के चक्कर में तो सबको रखना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के लोग इस देश के नागरिक नहीं है। बता दें कितने सांसद, कितने मंत्री भारत सरकार में बीजेपी के? बता दीजिए आप मुझे। आप पैरोकार बन रहे ना बीजेपी के, आप बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ये 22 करोड़ 23 करोड़ लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सुन लेते हैं। ये तो बड़ी साफ है कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट की टेक्निकलिटी। क्या नीतीश बाबू ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते थे बिहार में? क्या आंसर है नहीं, वो भी नहीं करना चाहते थे। ये कोर्ट का पेचीदा मामला है। अब चुनाव हो गए बिहार में भी, यहाँ भी चुनाव हो जाएंगे और रिजर्वेशन के साथ होंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कल को करे या ना करे, वो रास्ता नीतीश कुमार ने बिहार में खोल दिया है। कोई ऑर्डर नहीं मिला उनको, कोई स्टे नहीं हुआ, लेकिन रिजर्वेशन के साथ चुनाव कर रहा है तो ये योगी जी करेंगे। तो ये भूल जाएंगे। देखिए, अगर सबसे बड़े योद्धा हैं 2014 से, मोदी जी सारी जात बात में नहीं कर रहे, वो राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आउटडेटेड हो गई, हम नहीं इंटरेस्टेड है, हम तो सबका विकास करेंगे। क्या किसी भी जात का है, किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है,
वो इन चक्करों में पड़ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन उसमें क्यों जाएंगे? ये बड़ा उनका नियत साफ है, इसलिए निश्चिंत रहिए, ये लॉ की टेक्निकलिटीज का मामला है और उसकी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। सभी लोग जिस तरह से रिजर्वेशन मिलती है, चाहे वो निकाय के चुनाव में है, चाहे वो सरकारी नौकरी में, बल्कि हम लोगों ने तो डिमांड करी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करे, और ये सरकार उसको सोच रही है सीरियस तरीके से। जी। तो हम तो उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं, आपके पीछे की गलत सोच रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हैरत की बात अरविंद जी ये होती है कि सारे के सारे विपक्षी पार्टियों की लाइन एक जैसे कैसे हो सकती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।